दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा, 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। एनसीबी ने 25 साल के शाने वारिस को गिरफ्तार किया। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी शाने। नोएडा सेक्टर 5 में किराए के मकान में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक शाने को उसके विदेशी बॉस की तरफ से निर्देश मिलते थे। फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और ज़ेंगी जैसे कम्युनिकेशन ऐप्स का इस्तेमाल करता था। आरोपी ने नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्थर किनमिन का नाम बताया। कहा महिला ने ही उसे पोर्टर राइडर के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट सौंपा। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को बधाई दी। कहा सरकार ड्रग कार्टेल खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले जोर शोर से चल रही तैयारी। स्वागत द्वार को फूलों और लाइट से सजाया गया है। मंदिरों पर की गई शानदार लाइटिंग, पूरा शहर रोशनी से जगमग है। आज जायजा लेने के लिए पहुंच रहे सीएम योगी। 25 नवंबर को पीएम करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर परिसर में 3 दिनों से अनुष्ठान जारी है। आज अनुष्ठान का आखिरी दिन है। अयोध्या में सरयू घाट पर हुई संध्या आरती, लोगों का हुजूम उमड़ा। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अगर ध्वजारोहण समारोह का न्योता मिलेगा तो नंगे पांव राम मंदिर जाऊंगा। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में खुलासा। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर बना रहा था आतंकी नर्सरी। करीब 200 वर्ग गज में अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्लान था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नेपाल सीमा के साथ बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय। हर जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को दस्तावेज गंभीरता से जांचने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। बाहर से आए लोगों और किराएदारों की पड़ताल की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता दर्ज था। झूठी पहचान के साथ रह रहा था। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा एसआईआर सत्ता की रक्षा के लिए लोकतंत्र की बलि है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर एक सोची समझी चाल है। नियत साफ होती तो चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा नहीं करता। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप। कहा जिन सीटों पर 2024 में समाजवादी पार्टी जीती वहां 50,000 वोट काटने की तैयारी है। अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा खत। एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर योगी के मंत्री ए के शर्मा का पलटवार। का सपा हर चुनाव को षड्यंत्र से जीतना चाहती है। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी अखिलेश पर साधा निशाना। कहा वो खुद के और परिवार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ लोगों की झड़प। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को आंखों में मिर्ची स्प्रे किया। माओवादी कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर लहराए गए। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे। अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन हुआ। अमेरिका में होगा अगला समिट। अमेरिका के शामिल नहीं होने पर समिट का पारंपरिक हैंडओवर समारोह नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप या उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ। इस बार G20 समिट की 2 परंपराएं टूटी। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने गवेल को अमेरिकी प्रतिनिधि को नहीं सौंपा। G20 समिट के अंतिम दिन जारी होता है संयुक्त घोषणा पत्र। इस बार पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया। इस समिट का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बॉयकॉट किया था। सीनियर मिनिस्टर के बजाय एक राजदूत को भेजा था। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधियों से बातचीत की। दोनों देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, यूएनएससी में सुधार नहीं है बल्कि ये आवश्यक हो गया है। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने दिया सुझाव। का कोई दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कनाडा, जापान, इटली के पीएम के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। झारसुगुड़ा में भव्य स्वागत हुआ। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को की 2 टूक। अपराधियों को अब बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, उम्मीद है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गुंडाराज खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज। डायनासोर का दोबारा आना संभव है लेकिन आरजेडी की वापसी संभव नहीं है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने नीतीश कैबिनेट को बताया संतुलित। कहा गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग हैं। सीएम नीतीश के गृह मंत्रालय छोड़ने पर बोले राजीव रंजन, विपक्ष के आरोप निराधार है। मुख्यमंत्री तो आखिरकार नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा। कहा लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ परिवार का भला किया। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश का पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर है। दीपक प्रकाश बोले, मेरी योग्यता को मेरे परिवार से मत जोड़िए। भले ही मंत्री अब बनाऊं लेकिन राजनीति में नया नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, हम पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे, वहां अपनी सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत मिली। जनता का शुक्रिया।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बोले देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का अब सही समय आ चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज एसआईआर के माध्यम से लोगों का वोट छीनकर उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं, इसीलिए हम 5 सीटें जीत पाए। हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में दिल्ली बिलासपुर बोले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। आज देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, करीब 15 महीने का होगा उनका कार्यकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, का फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। राजनाथ सिंह बोले सीएए ने हिंदू शरणार्थियों को सम्मान दिया जो उनका अधिकार था। हिमाचल में राजकीय सम्मान के साथ विंग कमांडर नमांश स्याल का अंतिम संस्कार हुआ। दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में उनकी जान गई थी। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी भी शामिल हुए। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले, यहां कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले, हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर राजधानी छीनने की साजिश का आरोप, कहा चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा रहा है और रहेगा। दिल्ली में 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तराखंड के सीएम धामी शामिल हुए, कहा प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक मंच मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किला, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस दिल्ली में एक समागम के रूप में मना रहे हैं। भोपाल में सरेआम एक युवक की बदमाशों ने पिटाई कर दी, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया। आगरा में एक स्कूटी सवार पर 2 बाइक सवारों ने हमला कर दिया, हमले में युवक गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। गुरुग्राम में एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया, कुल्हाड़ी और तेज धार हथियारों से उसे जख्मी कर दिया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। कोलकाता में 33 साल के एक शख्स का होटल से शव मिला, तौलिए से पैर बंधा हुआ था। पुलिस ने एक लड़के और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। एमपी के खंडवा में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद हुए। भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, ट्रैवल एजेंसी की आड़ में छाप रहे थे फेक करेंसी। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर, एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 2 के पैर में लगी गोली। एमपी के जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तकें बांटे जाने पर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एमपी के रायसेन में 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की आर टीम में, ड्रोन के जरिए किया जा रहा सर्च ऑपरेशन। आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर लोगों का गुस्सा फूटा, अब्दुल्लागंज और सुल्तानपुर में बाजार बंद, हिंदू संगठनों ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पंजाब में फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत, ट्रक से टकराते ही आग का गोला बन गई कार। ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर रेड की, कई लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद की, पूछताछ के लिए सभी को थाने ले गई पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में लग गई आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। फैक्ट्री में एक डीप पोल्यूशन मशीन में आग लगी थी, धमाके की आवाज भी सुनाई दी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण अब भी बेहद खराब श्रेणी में है, 39 में से 20 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल को मिली भारतीय टीम की कमान। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को वनडे सीरीज में दिया गया आराम, रविंद्र जडेजा की वापसी, बुमराह सिराज को भी आराम दिया गया। ऋतुराज गायकवाड़ को की 2 साल के बाद वनडे टीम में वापसी, डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने के में नाकाम गेंदबाजों का कुलदीप यादव ने बचाव किया। बरसापारा स्टेडियम की पिच की तुलना सड़क से की। बेंगलुरु में कैनबरा मैराथन 2025 का आयोजन हुआ, हेल्थ इज वेल्थ का दिया गया संदेश, अलग अलग रेस कैटेगरी में लोगों ने हिस्सा लिया। कैनबरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया, पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के धावक धर्मेंद्र ने भी दौड़ लगाई।